हेलो फ्रेंड्स, हेलो ईवी मैकेनिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ई रिक्शा और ई बाइक से रिलेटेड रिपेयरिंग वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, आज हमारे पास एक एक्जूम चार्जर है जो बहुत ही बैड कंडीशन में आया हुआ है, बहुत ज़्यादा छेड़ा हुआ है, जिसमें मुख्य फॉल्ट है कि 10 वोल्ट और 12 वोल्ट का सर्किट एक्टिव नहीं हो रहा है। यानी 10 वोल्ट और 12 वोल्ट का सर्किट चालू नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप इससे लाइव प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊं, यानी प्रैक्टिकल करके दिखाऊं कि ये 10 वोल्ट और 12 वोल्ट का सर्किट को कैसे ठीक किया जाता है। तो आइए, एक जूम चार्जर के अंदर जो 10 वोल्ट 12 वोल्ट की सर्किट अगर खराब हो जाए तो उसे कैसे ठीक करना है, ये हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ इसका स्कीमेटिक डायग्राम भी मैं बोर्ड पे बना करके बताऊंगा कि मैंने उसे कैसे कैसे ठीक किया है और कहाँ ठीक किया है। तो आइए देखते हैं बोर्ड पे, और इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये बहुत बुरी स्थिति है इस चार्जर की कि ये आप देख रहे हैं ऊपर से सब कंपोनेंट लगे हुए हैं और ट्रैक वगैरह भी डैमेज है। अब इसमें मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या ये 10-12 वोल्ट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और अगर बन रहे हैं तो कितना बन रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहले इसमें क्या फॉल्ट है और उसको कैसे 10-12 वोल्ट सर्किट को ठीक किया जाता है। ये लाइव आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो मल्टीमीटर को सबसे पहले हमें 200 वोल्ट डीसी पे एडजस्ट करना है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मल्टीमीटर को 200 वोल्ट डीसी में एडजस्ट कर रखा है और ब्लैक प्रोब मैंने यहाँ रखा है जो कि ग्राउंड का ट्रैक है, और रेड प्रोब ये कैथोड है। तो कैथोड के ऊपर मुझे वोल्टेज चेक करना है कितना आ रहा। देखिए यहाँ पे 0.4 वोल्ट आप देख सकते हैं मीटर में 0.4 वोल्ट, और यहाँ पे भी आ रहा है 0.4 वोल्ट, यानी आउटपुट नहीं है, नहीं के बराबर आउटपुट हो रहा है। इसका मतलब है कि जब यहाँ पे वोल्टेज किसी पे आउट नहीं हो रहा है, यानी ना 10 वोल्ट बन रहा है और ना 12 वोल्ट बन रहा है, दोनों में से कोई वोल्टेज भी आपको नहीं बना हुआ मिल रहा है। ये आप देखिए 12 वोल्ट का 10 वोल्ट का ट्रैक और ये 12 वोल्ट का ट्रैक पे 0 वोल्ट मिल रहा है। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, इसके लिए मुझे सबसे पहले देखना होगा कि बैटरी की सप्लाई आ रही है या नहीं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 48 वोल्ट चेक करना है, जो कि यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ होता है। यहाँ पे 48 वोल्ट नहीं है, इसका मतलब है कि शायद सप्लाई नहीं आ रही है। तो इसके लिए हम एमसीबी को यहाँ से ऑन करूँगा, और अब एमसीबी को ऑन मैंने कर दिया है, और अब दोबारा 10 वोल्ट और 12 वोल्ट के जीनर पे मैं चेक कर रहा हूँ कितना कितना वोल्ट आ रहा है। देखिए आप 10 वोल्ट के जीनर पर, जीनर डायोड के कैथोड पे जहाँ पे 10 वोल्ट बनना चाहिए वहाँ पे 50 वोल्ट आ रहा है, और जहाँ पे 12 वोल्ट बनना चाहिए वहाँ पे भी 50 वोल्ट आ रहा है। यानी ये फॉल्ट है। ये हम इस चार्जर में ये फिलहाल फॉल्ट ये माना जाएगा कि 50 वोल्ट 10 वोल्ट के ट्रैक पे 50 वोल्ट आ रहा है और 12 वोल्ट के ट्रैक पर भी 50 वोल्ट आ रहा है। देखिए ये 50 वोल्ट 10 वोल्ट के ट्रैक पे और 12 वोल्ट के ट्रैक पर भी 50 वोल्ट। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा और कैसे 10 और 12 बनाया जाएगा, अब आप लाइव प्रैक्टिकल में आप देखिए। तो मैं इसके लिए एमसीबी को बंद करूंगा, और बंद करके पहले मैं चेक करूंगा कि क्या खराब है, जीनर खराब है कि डायोड खराब है कि क्या खराब। तो मैंने एमसीबी बंद कर दिया है। अब मैं जीनर डायोड को चेक कर रहा हूं। तो जीनर डायोड को अगर मैं ध्यान से चेक करने जा रहा हूं तो देखिए ये जीनर डायोड है। इसको मैं डायोड के रेंज पे सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करके चेक कर रहा हूं। कैथोड पे मैंने ब्लैक प्रोब और एनोड पर रेड प्रोब रख रहा हूं। तो ये 0 ओम शो कर रहा हूं, यानी ये एक तरह से ये शॉर्ट है। अगर मैं बजर में रखूं तो देखिए ये साउंड भी आ रहा होगा, यानी ये जीनर खराब है। अब दूसरा ये जीनर जो कि ग्लास बॉडी में लगा हुआ है, ये कैथोड पे मैंने ब्लैक प्रोब, यहाँ पे एनोड पर रेड प्रोब और मल्टीमीटर डायोड पे रखा। तो ये देखिए यहाँ पे 673 ओम आ रहा है। इसका मतलब ये डायोड तो ठीक है, ये जीनर डायोड ठीक है, और ये जीनर डायोड क्या है, खराब, ये जो दूसरा वाला है। तो अब ये सवाल उठता है
कि चलो ये जिनर डायोड ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 50 तो नहीं मिलना चाहिए था, यहाँ पे हमें 10 वोल्ट मिलनी चाहिए थी या 12 वोल्ट, जो भी 10-12 वोल्ट आता है वो मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे भी 50 आ रहा है। तो पहले मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ और कैसे हो रहा है ये देखिए आप गौर से। फिर से एक बार मैं वोल्टेज चेक करा दूं। ये देखिए जो जिनर डायोड ठीक है उस पे आ रहा है 50 वोल्ट, 50 वोल्ट आ रहा है, जबकि यहाँ पे 10 वोल्ट आना चाहिए था, यानी बढ़ के आ रहा है। इसका मतलब साफ जाहिर है कि इसका ट्रैक टूटा हुआ है, यानी ये वोल्टेज इधर की ओर पास हो रहा है दूसरे साइड में। ये देखिए इधर भी 50 वोल्ट पास कर गया। अब ये ग्राउंड का ट्रैक है, ये ग्राउंड का ट्रैक मुझे लग रहा है कि ये टूटा हुआ है, यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है। तो मैं इसको बंद करके ट्रैक भी देख लेता हूँ कि खराब है या नहीं। ये देखिए कैसे ट्रैक को चेकिंग की जाती है। मैंने एमसीबी को बंद कर लिया और एमसीबी को बंद करने के बाद ये ट्रैक आप पतला सा देख रहे हैं, ये ग्राउंड का ट्रैक है, इससे जुड़ा हुआ होना चाहिए और बजर आना चाहिए। तो मल्टीमीटर को मैंने बजर पे एडजस्ट किया है, एक बार चेक कर लूँ। देखिए बजर बज रहा है। अब यहाँ से देखूँ तो ये नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि ये ट्रैक टूटा हुआ है, ये ट्रैक टूटा हुआ है। तो दोस्तों ये ट्रैक टूटा हुआ है, पहले मुझे ट्रैक को जोड़ना होगा जो कि ग्राउंड का ट्रैक है। और ग्राउंड का ट्रैक जोड़ करके अब देखते हैं कि क्या ये वोल्टेज ठीक हुआ या नहीं। तो दोस्तों हमने इसकी ट्रैक बना दी है। अब मैं ट्रैक बना करके देख रहा हूँ कि क्या इसकी कंटिन्यूटी आई है या नहीं ग्राउंड के साथ। देखिए कंटिन्यूटी में चेक कर रहा हूँ, यहाँ तक अभी पूरी तरह से नहीं बनी है, यहाँ से टूटा हुआ लग रहा कुछ। फिर से मुझे थोड़ा सा और बढ़िया से करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए मैंने ग्राउंड का ट्रैक को ओके कर दिया है। अब मैं इसे ऑन करके देखूंगा कि क्या ये सर्किट कहाँ तक ओके आई। तो मैंने इसे ऑन कर दिया है और मल्टीमीटर को हमने 200 वोल्ट डीसी पे एडजस्ट कर दिया। अब हमें देखना है कि क्या ये वोल्टेज बना पाया या नहीं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे वोल्टेज अगर चेक करें तो 11 वोल्ट आ गया है, और यानी 10 वोल्ट वाला ट्रैक ठीक हो गया है, ये 11 के आसपास आ गया। और यहाँ पे जो 10 वोल्ट बनना चाहिए वहाँ पे नहीं बन रहा है, यानी हम 12 को हम मान लेंगे ओके, क्योंकि 11.1 वोल्टेज आ रहा है, बैटरी थोड़ी सी डाउन है इसलिए ये ओके माना जाएगा। तो यहाँ पे 11 वोल्ट तो आ गया है, लेकिन जो कि 50 वोल्ट आ रहा था और यहाँ पे अभी 0 है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो आइए थोड़ा सा बोर्ड पे समझते हैं इस सर्किट को बना करके। मैं आपके सामने लाइव ही दिखा रहा हूँ इसको। तो दोस्तों अब मैं जो एक्सट्रीम चार्जर का 10 वोल्ट और 12 वोल्ट का सर्किट मैं डिजाइन कर रहा हूँ बोर्ड पर, जिससे आपको समझाने में हमारे लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी क्लास होती है वो थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी, यानी पहले थोड़ी सी थ्योरी बताई जाती है, उसके बाद प्रैक्टिकल भी। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा ये लाइव में आपको अभी दिखाऊंगा भी, लेकिन सर्किट के साथ। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों हमने ये सर्किट डिजाइन कर दिया है। अब जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब मैंने यहाँ चेक किया तो आपको फॉल्ट के अनुसार यहाँ पे 50 वोल्ट आ रहा था, जो कि गलत था, ये आना नहीं चाहिए। यहाँ पे ये गलत है, हमें क्या मिलना चाहिए था, अगर ये 12 वोल्ट है तो यहाँ 12 वोल्ट मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे रियल में ग्राउंड टूटा हुआ था ये वाला। तो ये जो ग्राउंड का ट्रैक है, ये ग्राउंड का ट्रैक टूट गया था, जिसके कारण यहाँ पे 50 वोल्ट मिल रहा था। अब क्या मिल रहा है 12 वोल्ट, लेकिन अभी भी यहाँ पे 10 वोल्ट क्या है मिसिंग है।
नील है। तो ये कैसे सॉल्व किया जाएगा ये भी हम लोग देखते हैं। आइए चलते हैं बोर्ड पे एक बार फिर से। तो दोस्तों ये जो 12 वोल्ट का जीनर है वो अभी ओके है, हालांकि 11 वोल्ट आ रहा है और ये कम वाट का है तो भी ये काम चलेगा, लेकिन ओरिजिनल हमें लगाना चाहिए। लेकिन अभी 10 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो ये देखिए ये जीनर डायोड खराब है शायद। देखते हैं इसे चेक करके। ये देखिए बजर शो कर रहा है। अब बजर शो करने का मतलब है ये जीनर डायोड खराब हो चुका है। तो अब मैं इस जीनर डायोड को बाहर निकालता हूं और बाहर निकाल करके चेक करता हूं दोबारा से। तो इसे निकाल लेता हूं। ये ऊपर से ही लगा हुआ है, जैसे कि मैंने ये बाहर निकाल लिया। ये देखिए अब इसके जगह पर, क्योंकि ये जीनर खराब है, फिर से एक बार चेक करके दिखा दूं आपको। ये कैथोड है, ये एनोड है। तो कैथोड पे मैंने ब्लैक प्रोब रखा है, यहाँ पे रेड, ये बजर आ रहा है, इसका मतलब ये खराब है। इसको हटा देते हैं। अब मैं इसके जगह पर जो दूसरा जीनर डायोड है ये मैं लगा रहा हूँ। और ये कैथोड है, देखिए इसकी चेकिंग मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कैथोड की तरफ में आपको ब्लैक प्रोब रखना है और एनोड की तरफ रेड। ये कैथोड है, कैथोड की तरफ ब्लैक, यहाँ रेड। तो और मल्टीमीटर डायोड के रेंज पर तो ये कुछ ना कुछ ओम शो करना चाहिए, 400 से 800 के बीच, जैसा कि ये देख रहे हैं। और जब मैं बदल दूंगा तो ये नील हो जाना चाहिए, इसका मतलब है ये सही है। अब मैं इसे लगा रहा हूँ और लगा करके फिर आपको दिखा रहा हूँ कि क्या ये 10 वोल्ट वाला ट्रैक सही हुआ या नहीं। तो दोस्तों मैंने ये ट्रैक लगा दिया, जीनर लगा दिया है। अब देखते हैं कि ये सही हुआ या नहीं। इसके लिए मैं ब्लैक प्रोब को ग्राउंड से जोड़ रहा हूँ और रेड प्रोब को कैथोड पे जोड़ रहा हूँ। देखिए 10 वोल्ट ओके हो गया। इसका मतलब है कि 10 वोल्ट का एकदम जो जीनर मैंने लगाया था, ये 10 वोल्ट जो कि 0 वोल्ट आ रही थी वो अब 10 वोल्ट ओके आ रही है। और यहाँ पे 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी ये वोल्टेज ओके हो चुका है। तो इस तरह से हमने इसमें देखा कि 10 वोल्ट और 12 वोल्ट को कैसे सॉल्व किया गया है। अब मैं थोड़ा सा बोर्ड पे चल के इसको समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप बोर्ड पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया एक बार रिपीट कर दूं कि जब यहाँ पे 50 वोल्ट आ रहे थे और यहाँ पे भी 50 वोल्ट, यानी जहाँ पे 12 वोल्ट आना चाहिए था वहाँ पे 50 वोल्ट आ रहा था, और जहाँ पे 10 वोल्ट आना चाहिए था वहाँ पे भी 50 वोल्ट आ रहा था। तो रियल में क्या था कि ये ग्राउंड जो थे वो टूटे हुए थे, ग्राउंड का ट्रैक टूटा हुआ था। तो जब मैंने ग्राउंड को जोड़ दिया तो अब 1 वोल्ट तो ठीक हो गया, यानी 12 वोल्ट आ गया, जो कि आपको ग्लास बॉडी में एक जीनर लगा हुआ था वो 12 वोल्ट शो कर गया। हालांकि 12 की जगह पे 11 पॉइंट समथिंग शो कर रहा था, तो उसको हम ओके ही मानेंगे। और दूसरा जो 10 वोल्ट का ट्रैक था, यहाँ जो 10 वोल्ट का बनना चाहिए था, यहाँ पे क्या मिल रहा था 0 वोल्ट। और 0 वोल्ट क्यों मिल रहा था? क्योंकि ये जीनर डायोड शॉर्ट हो गया था। तो मैंने अभी जीनर को इस वोल्ट पे चेंज किया और चेंज करते ही ये 10 वोल्ट मिल गया। इसका मतलब है कि 10-12 वोल्ट ओके हो गया। मेनली इसमें जो 2 प्रॉब्लम थी कि एक ट्रैक ब्रेक का और दूसरा ये 12 वोल्ट का जीनर शॉर्ट निकला, तो हमने जैसे बदला ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और ये फॉल्ट हमारा 10-12 वोल्ट वाला ओके हो गया। लेकिन अब आगे के बारे में थोड़ा सा और आपको नॉलेज दे दूं कि ये कैसे काम कर रहा है। कि ये 10 वोल्ट की जो सप्लाई गई है ये आपको 78L05 के पिन नंबर 1 पे, तो यहाँ पे 10 वोल्ट मिलना चाहिए। ये मैं जानबूझ करके आपको कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूँ कि आप इसके हेल्प से अपने चार्जर को रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों अच्छी तरह से बताई जाती है और डीपली बताई जाती है, तो ये आपका कहीं ना कहीं काम आएगा। तो अब ये जो 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट यहाँ इन करेगा और 78L05 5 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी होता है और वहाँ पे 5 वोल्ट यहाँ से आउट हो जाएगा। और ये 5 वोल्ट यहाँ पे लिखा गया है टू पिन नंबर 4 ऑफ ऑप्टो कपलर। ये ऑप्टो कपलर जो एसी सेंसिंग सर्किट में लगा होता है उसके पिन नंबर 4 पे जाएगा, और जो कंट्रोलर आईसी है उसके पिन नंबर 21 पर जाएगा 5 वोल्ट की सप्लाई। प्लस जो ये 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर आई है, तो यहाँ पे एक 3 to 7
यानी 327 नंबर का ट्रांजिस्टर जो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे भी आपको 12 वोल्ट के आसपास मिलेगा और यहाँ पे 11.5 के आसपास और यहाँ 12 वोल्ट मिल जाएगा। अब जब ये काम करता है तो यही 12 वोल्ट यहाँ पे मिलती है और ये सब जाता है ड्राइवर विभाग में, ड्राइवर सेक्शन में, और फिर जाता है टू पिन नंबर 13 एंड 15 ऑफ 3525 IC, और ये सप्लाई जाती है जो 12 वोल्ट की होती है। अब ये क्योंकि यहाँ पे आपको ये 40 या 48 वोल्ट की जो सप्लाई है, ये 48 वोल्ट की सप्लाई इस जीनल डायोड से होता हुआ भी इसके बेस पे वोल्टेज आता है। जब बेस पे वोल्टेज आता है तो बेस हाई हो जाता है, कलेक्टर लो हो जाता है, बेस लो हो जाता है और इसका कलेक्टर हाई हो जाता है, जिससे आपको ये 12 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। तो उम्मीद है दोस्तों मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको इसके बारे में मैंने बताया है कि ये फंक्शन कैसे काम करता है, और लाइव मैंने इस चार्जर के अंदर जो 10 वोल्ट और 12 वोल्ट कैसे बनाया जाता है ये मैंने दिखाया है। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्त।